नमस्कार मित्रों, कलाम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं राज यादव, भूगोल विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछली 2 क्लासों में मैंने राजस्थान का नामकरण जो है करवाया था। मित्रों, आप दोनों क्लासों को अच्छे से पढ़ लें ताकि आगे हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखना इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रह सके। चलिए मित्रों, हम भूगोल विषय के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। मैं यहाँ पर आज भूगोल का सामान्य परिचय हमारे राजस्थान के बारे में बात करूंगा। राजस्थान का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में मित्रों हम बात करना चाहेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे राजस्थान का जो सामान्य परिचय है। राजस्थान का सामान्य परिचय, इसके अंतर्गत मित्रों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। देखिए मित्रों, एक परीक्षा की रणनीति मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। इस रणनीति के तहत हम यहाँ पर भूगोल विषय को पढ़ पाएंगे और इस रणनीति के साथ आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो किसी भी परीक्षा में आने वाले कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है। ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं इस बात की। चलिए हम बात करते हैं परीक्षा की जो रणनीति है। हम यहाँ पर आगे जो क्लासें पढ़ेंगे उन क्लासों की रणनीति की एक बार चर्चा कर लेता हूं मैं आपके सामने। हमारी जो रणनीति रहेगी मित्रों, वो रणनीति ये रहेगी कि सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पर, जैसे हम कोई भी अध्याय पढ़ रहे हैं तो इस अध्याय को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अध्याय को पढ़ेंगे। हाँ जी मित्रों, इसके बाद में अगर मित्रों हम बात करें अध्याय को पढ़ने के बाद में प्रत्येक अध्याय के साथ में मैं आपको यहाँ पर नंबर 2 हम बात करें रणनीति के तहत तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको प्रत्येक अध्याय के साथ में करवाता रहूंगा। विगत परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने जो आज वर्तमान परीक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में होंगे वो मैं आपके सामने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में लाऊंगा। तीसरे नंबर पर मित्रों हम यहाँ पर बात करना चाहें तो प्रतिदिन मैं आपको प्रतिदिन 5 क्वेश्चन दूंगा। 5 प्रश्न जो दूंगा मैं आपको प्रतिदिन, वो आपको हल करने पड़ेंगे। आपको हल करने पड़ेंगे और इनका नेक्स्ट डे मैं हल करवाऊंगा इन 5 प्रश्नों को। तो प्रतिदिन 5 प्रश्न मैं आपको दूंगा, आप उनको हल करेंगे। इनका नेक्स्ट डे मैं आपको यहाँ पर अगली क्लास में हल करवाऊंगा। तो मित्रों इस प्रकार से हमारी रणनीति रहेगी। हम वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है की बात कर रहा हूं मैं, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित उत्तर मैं यहां पर करवाऊंगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और अध्याय हम पढ़ लेंगे। देखिए मित्रों, हम बात करना चाहें इस प्रकार से, अगर आप मेरे साथ, हम यहां पर राजस्थान का भूगोल व अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे और आप मेरे साथ मेरी रणनीति के अनुसार अगर अध्ययन करेंगे तो मैं आपसे गारंटी देता हूं इस बात की कि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम के आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और जैसा कि मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, जो भी हमारे कोई भी प्रश्न हमारे यहाँ से बाहर नहीं जा पाता है। तो मैं यहाँ से गारंटी देता हूं लेकिन आपको मेरी रणनीति के ऊपर मेरे साथ चलना पड़ेगा। देखिए मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस रणनीति के तहत इस प्रकार से हमारी आगामी रणनीति होगी जो हम भूगोल विषय को पढ़ने जा रहे हैं। चलो हम बात करना चाहें मित्रों, सबसे पहले हमारे राजस्थान के संदर्भ में हम बात करना चाहें कि हमारा जो राजस्थान है, देखिए रणनीति में सबसे पहले मित्रों आपको क्या करना पड़ेगा? अध्याय पढ़ेंगे हम। अध्याय पढ़ने के बाद में उस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की व्याख्या मैं आपके सामने लाने वाला हूं और इसके बाद में प्रतिदिन मैं आपको 5 प्रश्न देने वाला हूं जो आपको हल करने पड़ेंगे और अगले दिन क्लास में आपको मैं हल करवाऊंगा और हम यहाँ पर राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ते रहें और अपने मित्रों को ये चीज शेयर करते रहें ताकि हम बहुत ही शानदार यहाँ पर राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था का अध्ययन यहाँ पर कर पाएंगे। मित्रों हम देखिए भूगोल विषय के राजस्थान का जो सामान्य परिचय, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे कि हमारा जो भारत है, हमारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। कब आजाद हुआ था मित्रों?
15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। भारत जो आजाद हुआ था, इस आजाद भारत से पहले की हम बात करें, पहले की, तो मित्रों अंग्रेजों का शासन यहां पर होता था और अंग्रेज शासित भारत था हमारा, अंग्रेजों के गुलाम एक तरीके से हमारा भारत था। हम बात करना चाहें तो उस समय इन्होंने क्या किया, अंग्रेज सरकार ने हमारे यहाँ पर जो भारत के राज्य हुआ करते थे, यानी रियासत हुआ करती थी, उस समय रियासत को राज्य हम कहते थे, इनकी अगर हम बात करना चाहें मित्रों, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत जो था, उस अंग्रेजी भारत के समय की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर बात करना चाहें मित्रों, हमारे जो राज्य थे, इन राज्यों को या रियासत हम कह रहे हैं, इनको विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया था। जैसा कि हम बात कर चुके हैं पिछली क्लासों में कि इन श्रेणियों को समाप्त 1956 में किया गया था। इन श्रेणियों के संदर्भ में मैं यहां पर बात करना चाहूंगा मित्रों कि जो श्रेणियां थी, जैसे एक प्रश्न मैं आपको सामने करना चाहूंगा। मान लीजिए आपको सामने आ गया कि नागौर जिला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके सामने आ जाए, ए श्रेणी, बी ऑप्शन आपके सामने आएगा बी श्रेणी, सी ऑप्शन आपके सामने आएगा सी श्रेणी, और मित्रों डी ऑप्शन आएगा आपके सामने डी श्रेणी। तो हमारा ये प्रश्न जो है आपके सामने, इस प्रश्न को आप कैसे हल कर पाएंगे, इन सभी चीजों के लिए हम बात करेंगे मित्रों कि उस समय हमारा जो ये भारत था, रियासत जो थी, राज्य जो थे, इनको क्या किया, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते थे, अंग्रेजों ने क्या किया, सर्वप्रथम जो राज्य जीत लिए थे, सर्वप्रथम जो राज्य जीत लिए थे, बड़े बड़े राज्य जो थे, रियासतें थी, उनको जीत लिए थे। उनको तो कौन सी श्रेणी में रखा था मित्रों, ए श्रेणी में रखा था। बात हम करना चाहें कि सर्वप्रथम जो जीते थे राज्य, इन जीते हुए राज्यों को ए श्रेणी में इन्होंने रखा था। ए श्रेणी के राज्यों की हम बात करें कि कौन से ए श्रेणी के राज्य थे, तो जैसे सतारा है, मद्रास है, झांसी है, ये सारे ए श्रेणी के अंतर्गत रखे गए थे। हम महत्वपूर्ण बात यहां पर यह करना चाहेंगे कि ए श्रेणी जो राज्य होते हैं मित्रों, इन ए श्रेणी राज्यों पर हम बात करना चाहें तो इन पर गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया जाता था। कौन नियुक्त किया जाता था, गवर्नर जनरल। इसी प्रकार से मित्रों हम बात करें, ए श्रेणी राज्य ये हो गए जिन पे गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था, सर्वप्रथम जीते गए थे। बी श्रेणी हम बात करें, यहां पर इसी श्रेणी के अंतर्गत हम बात करेंगे मित्रों बी श्रेणी। बी श्रेणी राज्य वो थे जिनको छोटे छोटे जो रियासत थे, इन छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर और एक बड़ा राज्य जो बना दिया गया था, बड़ा राज्य बनाया गया था। छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़ा राज्य बनाया गया था। इनको किस श्रेणी में रखा गया था मित्रों, बी श्रेणी में रखा गया था। और इस बी श्रेणी पर जो प्रमुख अधिकारी नियुक्त होता था वो होता था राज प्रमुख। कौन होता था मित्रों, राज प्रमुख। बात करें हम मित्रों सी श्रेणी। सी श्रेणी जो मित्रों होती है, सी श्रेणी की अगर हम बात करना चाहें तो यहां पर जो चीफ सीफ प्रदेश हुआ करते थे, कौन से, चीफ सीफ प्रदेश। चीफ सीफ प्रदेश का मतलब अगर हम बात करें मित्रों, जहां पर अंग्रेज शासन करते थे और मुख्य कार्यालय जो होता था, जहां से बैठकर वो शासन करते थे, उसको चीफ सीफ कहा जाता था। अंग्रेजों का प्रमुख जो कार्यालय होता था जहां से ये शासन करते थे, उसको चीफ सीफ कहा जाता था। और ये किसके अंतर्गत आते थे मित्रों, सी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। जैसा हम बात करें, इस पर जो प्रमुख अधिकारी नियुक्त करते थे वो होता था मित्रों एजेंट टू गवर्नर जनरल। सी श्रेणी पर राज्य कौन होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखना चाहेंगे हम बात करें मित्रों इस प्रकार से कि ये सी श्रेणी राज्य है। इस सी श्रेणी राज्य में आते कौन कौन से थे, कौन कौन से जो है स्थान थे जहां पर अंग्रेज मुख्यतः बैठकर शासन करते थे। तो हम बात करें सीधा सा, आप ABCD याद रख लें मित्रों, ABCD ये चीफ सीफ प्रदेश थे हमारे भारत में। सबसे पहले ए से आ जाएगा हमारा अजमेर। अजमेर होता था हमारे राजस्थान में, चीफ सीफ प्रदेश था। 19 रियासतें, एक चीफ सीफ प्रदेश और 3 ठिकाने, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। हाँ जी। बी से हम बात करें बलूचिस्तान। बलूचिस्तान
जो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है, ये भी चिपसी प्रदेश हुआ करता था। सी से मित्रों हम बात करें कुर्ग, कुर्ग है कर्नाटक में है वर्तमान में, ये भी चिपसी हुआ करता था। और डी से मित्रों हो जाएगा क्या, दिल्ली। तो ये 4 चिपसी प्रदेश थे उस समय हमारे भारत में, जहां से जो है ये अंग्रेज शासन करते थे बैठकर, वो चिपसी प्रदेश। और यहाँ का प्रमुख अधिकारी कौन होता था मित्रों, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। चलिए हम एक और श्रेणी की बात करते हैं। डी श्रेणी जो राज्य हुआ करते थे मित्रों, इनमें क्या होता था, एक तो केंद्र शासित जो प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश, इनको मुख्यतः इसमें शामिल किया गया था। उस समय केंद्र शासित जो प्रदेश थे, इनको डी श्रेणी के अंतर्गत मित्रों शामिल किया गया था। हम यहाँ पर हमारे प्रश्न की बात करें मित्रों, तो हमारा नागौर जिला जो है वो कौन सी श्रेणी में आ गया, बी श्रेणी के अंतर्गत, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो कौन सी श्रेणी में आता था, बी श्रेणी में, क्योंकि हमारे यहाँ पर राज्य प्रमुख जो है नियुक्त किए जाते थे। आप हम राजस्थान के एकीकरण जब हम पढ़ते हैं तो प्रत्येक चरण में आप राज्य प्रमुख की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे राजस्थान में राज्य प्रमुख, और राज्य प्रमुख कौन सी श्रेणियों पर जो है प्रमुख अधिकारी होता था, बी श्रेणी पर। तो हमारा नागौर जो है वो कौन सी श्रेणी में आएगा, बी श्रेणी में। चलिए मित्रों हम बात करना चाहते हैं, एक बार देख लीजिए आप फिर से, हमारा जो भारत है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आजाद होने से पहले अंग्रेज शासित भारत की हम बात करें तो अंग्रेज शासित भारत ने क्या क्या, अंग्रेजों ने जैसे सर्वप्रथम जो राज्य जीते थे, बड़े बड़े राज्य, उनको ए श्रेणी के अंतर्गत रख दिया गया था। और ए श्रेणी के अंतर्गत जो रखा गया था, उन पर प्रमुख अधिकारी कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था। बी श्रेणी राज्य क्या होते थे मित्रों, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो बड़े राज्य बनाए गए थे, उनको किसमें रखा गया था, बी श्रेणी में। और इनका प्रमुख अधिकारी कौन होता था, राज्य प्रमुख होता था। चलिए मित्रों सी श्रेणी है, जो सी श्रेणी में चिपसी प्रदेश आते थे, यानी चिपसी प्रदेश उनको हम कहते थे। सी श्रेणी के अंतर्गत हम राज्यों की बात कर रहे थे कि चिपसी प्रदेश आते थे, और चिपसी प्रदेश हम उनको कहते थे जहां अंग्रेज बैठकर शासन करते थे। उन स्थानों को, उन क्षेत्रों को, उन कार्यालयों को चिपसी प्रदेश में शामिल किया जाता था। और चिपसी प्रदेश का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो एजेंट टू गवर्नर होता था। हमारे भारत में 4 चिपसी प्रदेश हुआ करते थे। ABCD आप सीधा सा याद रखें, ए से बन जाएगा अजमेर, बी से बन जाएगा बलूचिस्तान, सी से बन जाएगा कुर्ग, और डी से बन जाएगा दिल्ली। इस प्रकार से ये हमारे वहां उस समय हुआ करते थे। हम मित्रों यहाँ पर बात कर रहे हैं डी श्रेणी। डी श्रेणी होता था, उसके अंतर्गत क्या सम्मिलित किए जाते थे, केंद्र शासित प्रदेश जो है ये सम्मिलित किए जाते थे। देखिए हम बात यहाँ पर कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य परिचय की। और राजस्थान के सामान्य परिचय की मित्रों हम बात करना चाहेंगे, तो राजस्थान के सामान्य परिचय में हम भागों में बांटते हुए जो है अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों एक साथ लंबा अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे। तो इस राजस्थान के सामान्य परिचय को देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। राजस्थान के सामान्य परिचय में मित्रों सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति एवं विस्तार। क्या पढ़ेंगे मित्रों, स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। इसके बाद में 2 नंबर पर मित्रों इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की बात करेंगे। और मित्रों हम 3 नंबर पर यहां पर हम बात करना चाहेंगे, तो मित्रों यहां पर हम पढ़ेंगे सीमाएं, कि हमारे राजस्थान की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, सीमाओं की बात करेंगे। नंबर 4 हम बात करेंगे हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, इन पड़ोसी राज्यों की हम बात कर लेंगे कि पड़ोसी राज्यों से कौन कौन से राजस्थान किस प्रकार से चले हैं। और इस प्रकार से हमारे राजस्थान का सामान्य परिचय को हमें पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले मित्रों हम यहाँ पर लेते हैं नंबर 1, हमारे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। सबसे पहला टॉपिक बहुत शानदार, यहाँ से प्रश्नों के मैं साथ में आपसे चर्चा करता रहूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों हम स्थिति और विस्तार की सबसे पहले बात करना चाहेंगे। देखिए मित्रों हम सबसे पहले बात करेंगे स्थिति और विस्तार। स्थिति विस्तार के बारे में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ की, हमारे राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, कि हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ है। और स्थिति के संदर्भ में मित्रों यहाँ पर बात करना चाहूंगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी स्थिति के नंबर 1 विश्व के संदर्भ में, कि हमारा राजस्थान विश्व के संदर्भ में कहां पर स्थित है। चलिए मित्रों एक बार, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को हम बात करें मित्रों तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो इस पृथ्वी को समान 2 भागों में बांटती है। बीच से गुजरने वाली इस प्रकार से ये रेखा है, और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं मित्रों, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों,
भूमध्य रेखा। भू यानी पृथ्वी और मध्य यानी बीच में, यानी पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा क्या है? भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा जो है मित्रों, ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है। ये आ जाता है उत्तरी गोलार्ध और मित्रों एक आ जाता है हमारे पास में दक्षिणी गोलार्ध। ये दो गोलार्धों में हमारी पृथ्वी किसके द्वारा बटी होती है? भूमध्य रेखा के द्वारा बटी हुई होती है। चलिए मित्रों, इसी प्रकार अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये भी हमारी पृथ्वी को कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में विभाजित कर देती है। एक मित्रों यहां पर आ जाता है पश्चिमी गोलार्ध और मित्रों दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध। ये आ गया कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। और मित्रों ये आ जाता है पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, या इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसके द्वारा भी कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। आपने देखा, देखिए 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। हम मित्रों बात करना चाहेंगे यहाँ पर 4 गोलार्ध हमारी पृथ्वी पर हमने देखे हैं। इस प्रकार से 4 गोलार्ध हैं। इनमें अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो हम ये देखिए बात करते हैं कि हमारे इस प्रकार से जो 4 गोलार्ध हैं, इन चारों गोलार्धों के संदर्भ में विश्व में कहां पर स्थित है? हमारा राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति पृथ्वी विश्व के संदर्भ में हम देख रहे हैं। ये इस प्रकार से क्या आ गए मित्रों? 4 गोलार्ध आए हैं। ये जो दिशा है ये उत्तर दिशा है, ये कौन सी है? दक्षिण दिशा है, ये कौन सी है? पश्चिम दिशा है, और ये कौन सी है मित्रों? पूर्व दिशा है। जानते हैं आप? देखिए ये उत्तर और ये पूर्व, और इनका मिलन जो होगा वो दिशा मित्रों कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगी। ये दक्षिण और ये पूर्व, इनका मिलन जो होगा वो दिशा होगी मित्रों दक्षिण पूर्व होगी। मित्रों हम यहाँ पर इस दिशा के दोनों दिशाओं की पश्चिम और दक्षिण की मिलन होगी दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। मित्रों हम बात करना चाहें, ये होगी हमारी दिशा, इन दोनों का मिलन होगा उत्तर पश्चिम दिशा होगी। यहां तक आपने समझा है? देखिए हम बात करना चाहेंगे मित्रों, हमने हमारी पृथ्वी को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। ये जो आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हम इसको कह देंगे, इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध कह देंगे, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध कह देंगे, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध हम कह देंगे। देखिए मित्रों हमारा जो ये राजस्थान है विश्व के संदर्भ में, ये हमारा राजस्थान भूमध्य रेखा से उत्तर में और ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित है। यानी पश्चिमी गोलार्ध देशांतर के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पर मित्रों हमारा ये राजस्थान स्थित है। ये क्या है मित्रों? हमारा ये राजस्थान हमारा यहाँ पर स्थित है। ये क्या है? राजस्थान। ठीक है, तो हमारा राजस्थान सबसे पहले विश्व के संदर्भ में कौन से गोलार्ध में आया मित्रों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। लिखना चाहेंगे हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखिए मित्रों विश्व के संदर्भ में हमारा राजस्थान कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। एक बार सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था कि उत्तर पूर्व दिशा को किस कोण के नाम से जाना जाता है? देखना चाहेंगे मित्रों हम, देखिए मेरे साथ। उत्तरी पूर्वी जो गोलार्ध है मित्रों, इसको कहा जाता है ईशान कोण। कौन सा कोण कहेंगे मित्रों? ईशान कोण। ये सेकंड ग्रेड परीक्षा में एक बार पूछा गया था, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये उत्तरी पूर्वी दिशा को हम ईशान कोण कहते हैं। उत्तर पश्चिमी जो दिशा है इसको हम कह देंगे मित्रों वायव्य कोण। क्या कह देंगे? वायव्य कोण। मित्रों हम बात करना चाहें दक्षिण पश्चिम जो दिशा है इसको हम कह देते हैं नैऋत्य कोण। क्या कह देंगे? नैऋत्य कोण। मित्रों हम बात करना चाहेंगे हमारा जो दक्षिण पूर्व दिशा है इसको हम कहेंगे आग्नेय कोण। कौन सा कहते हैं? आग्नेय कोण। तो यहां से भी कई बार प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। देखिए मित्रों हम अगर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो स्थित है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी पर हमारा राजस्थान। इस राजस्थान की हम बात करें पृथ्वी पर कोण के संदर्भ में, तो मित्रों कौन से कोण में स्थित है? हमारा ईशान कोण में स्थित है। हमारा राजस्थान पृथ्वी पर कौन से कोण में स्थित है? ईशान कोण में स्थित है। तो चलिए मित्रों हमने देखा हमारे राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान को विश्व के संदर्भ में, कि विश्व के संदर्भ में है तो कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और कौन से कोण में आएगा? ये
ईशान कोण के अंतर्गत हमारा राजस्थान आता है। कोण की हम बात करते हैं तो चलिए हम देखना चाहेंगे हमारे विश्व में जो महाद्वीप है हमारे, हम एशिया महाद्वीप में हमारा जो राजस्थान आता है तो देखना चाहेंगे नंबर 2 हम एशिया महाद्वीप में। कहां पर मित्रों? एशिया जो महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या होती है। देखिए ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है मित्रों, इस प्रकार से ये जो एशिया महाद्वीप है हमारा इस प्रकार से है, ठीक है मित्रों। ये एशिया महाद्वीप है और इस एशिया महाद्वीप में हम बात करना चाहें, ये उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा होगी और मित्रों ये क्या होती है? पूर्व दिशा होती है, ठीक है। ये हमने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व 4 दिशाएं जो होती हैं, हम इस महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप हमारा जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये जो हो जाएगा ये उत्तरी एशिया और ये दक्षिणी एशिया। इसी प्रकार से मित्रों ये हो जाएगा पश्चिमी एशिया और ये हो जाएगा पूर्वी एशिया। उसी प्रकार से हमने 4 दिशाएं यहाँ पर ले ली हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, और इनमें से हम लेंगे तो ये दिशा कौन सी हो गई मित्रों? दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। ये कौन सी हो गई मित्रों? उत्तर पूर्व हो गई। और ये उत्तर पश्चिम और ये हो जाएगी मित्रों उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व। हम अगर मित्रों बात करना चाहें हमारे भारत राजस्थान के संदर्भ में, तो हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के संदर्भ में मित्रों हम देखना चाहेंगे तो देखिए आप यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे हमारा राजस्थान एशिया के संदर्भ में। देखिए एशिया के दक्षिण में हमारा भारत है, हमारा जो भारत है वो एशिया के दक्षिण में आता है और यहाँ पर ये राजस्थान है मित्रों। ये क्या है हमारा? इस प्रकार से राजस्थान है मित्रों। ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो ये हमारा राजस्थान कौन सी दिशा में होगा एशिया के संदर्भ में? दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। चलिए मित्रों हम देखना चाहेंगे एशिया के संदर्भ में हमने देखा कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान स्थित है। चलिए ये दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान किसके संदर्भ में आ गया मित्रों? स्थिति की हम बात कर रहे हैं, एशिया में हमारे राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में। तो मित्रों ये दक्षिण पश्चिम हो गया। चलिए एशिया के संदर्भ में हम कोण की अगर बात करें तो नृत्य कोण आ जाएगा। ये कोण कौन सा है एशिया के संदर्भ में? नृत्य कोण। चलिए मित्रों इसी प्रकार हम बात करना चाहेंगे नंबर 3 हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में भारत की स्थिति के साथ क्या स्थिति है हमारे राजस्थान की, तो भारत के संदर्भ में हमारे राजस्थान को हमें देखना चाहेंगे। देखिए मित्रों नंबर 3 हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में हमारी स्थिति क्या है। चलिए हम बात करना चाहें मित्रों कि ये हमारा भारत है, इस प्रकार से प्यारा सा भारत। वर्तमान में इसमें 28 जो राज्य हैं और 28 राज्यों से युक्त हमारा जो प्यारा सा भारत है इस प्रकार से। और इस भारत में हम बात करना चाहेंगे कि हमारा राजस्थान कहाँ पर है, तो देखना चाहेंगे मित्रों हम, ये हमारा भारत है इस प्रकार से और इस भारत में हमारा राजस्थान कहाँ पर है। ये जो मित्रों राजस्थान है हमारा, ये राजस्थान आता है। ये कौन सा? राजस्थान। ये उत्तर दिशा है मित्रों, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। हम देखना चाहेंगे ये उत्तर से दक्षिण, ये पश्चिम से पूर्व। इस प्रकार से हम मित्रों देखना चाहें, मित्रों हम भारत के संदर्भ में हमारे राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे थे कि ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम और ये पूर्व। हमारा ये राजस्थान जो है इस प्रकार से, और ये जो राजस्थान पश्चिम दिशा और ये उत्तर दिशा, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। और मित्रों हम बात करना चाहें तो हमारे भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति होगी वो कौन सी दिशा में होगी? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो देखिए राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में स्थिति हो जाएगी हमारे राजस्थान की उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी मित्रों? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। और उत्तर पश्चिम को हमने कोण क्या नाम दिया था मित्रों? इसका वायव्य कोण हो जाएगा। वैसे इसके संदर्भ में हम देखना चाहिए तो वायव्य कोण। तो भारत के संदर्भ में कोण कौन सा हो जाएगा? वायव्य कोण हो जाएगा मित्रों। हम बात करना चाहें तो हमारे राजस्थान के स्थिति के संदर्भ में। चलिए मित्रों अब यहाँ से मैं बात करना चाहूंगा कि राजस्थान की हम जो स्थिति देख रहे हैं, ये हमारा राजस्थान जो है, देखिए विश्व के संदर्भ में इसकी स्थिति आती है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है। कौन से कोण में आएगा? ईशान कोण में आएगा। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम देखना चाहें दक्षिण पश्चिम में आएगा। कौन सा कोण आएगा? नैऋत्य कोण आएगा। और भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम दिशा में आता है। और उत्तर पश्चिम दिशा में हम कौन सा कोण कहते हैं? वायव्य कोण जो है होता है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान जो है हमारा, और ये राजस्थान विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है।
मित्रों मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार का जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन चुनिए। मित्रों इस प्रकार का प्रश्न आज वर्तमान समय की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवृत्ति को आप समझ लीजिएगा और उसके आधार पर अपनी तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि बहुत पहले की प्रतियोगी परीक्षा नहीं है ये, जहां पर सीधा सा पूछ लिया जाता था कि बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में एक ही ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता था। नहीं, आज की वर्तमान परीक्षा प्रणाली में आपको जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने उसमें चार जो ऑप्शन आ रहे हैं उन ऑप्शनों में से मित्रों चारों ऑप्शनों से आपको सामना करना पड़ेगा और फिर तब जाकर निष्कर्ष निकाल के और आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको एक प्रश्न बताया, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही चुनिए। ए ऑप्शन मित्रों में यहां पर देना चाहूंगा। सबसे पहला उत्तर पूर्व ईशान कोण। मित्रों मैं राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में बात कर रहा हूं, उत्तर पूर्व ईशान कोण। बी ऑप्शन में देना चाहूंगा मित्रों, यहां पर 1 नंबर दे देता हूं और यहां पर 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर हम बात करेंगे तो मित्रों उत्तर पश्चिम और यहां पर कौन हो जाएगा वायव्य कोण। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे 3 नंबर पर। मैं अगर बात करूं यहां पर तो दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगा नैऋत्य कोण। कौन सा? नैऋत्य कोण। चलिए मित्रों 4 नंबर पर मैं बात करना चाहूं तो दक्षिण पूर्व और आग्नेय कोण। आग्नेय कोण इस प्रकार से आपको देके और फिर यहां से सही पूछ लेगा। सही कथन यानी कथन जो है ये होंगे। ए ऑप्शन आपका मित्रों यहां पर होगा 1 2 3 4। ठीक है, सही छांटना आपको। बी ऑप्शन मित्रों आपका होगा यहां पर 1 3 4। सी ऑप्शन मित्रों यहां पर होगा आपका 2 1 3 और डी ऑप्शन होगा मित्रों यहां पर 2 4 और 1। इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न बनेगा और अब यहां से आपको छांटना है कि निम्न में से सही कौन सा है। आज वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में मित्रों आपसे निम्न में से सही है, निम्न में से सही नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसा कि आपने प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा होगा। ऐसे प्रश्नों को आप सही करने के लिए सबसे पहले सही है या नहीं है उस पर आप गोला लगा दें कि हमसे सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा समस्या होती है कि सही को नहीं को ना देखते हैं और वहां पर ऑप्शन गलत कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही कथन चुना होगा हमने, देख लीजिए मित्रों, हमारा जो सही कथन होगा उसमें हम बात करना चाहेंगे कि कौन सा होगा। तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? सी। अभी हमने चर्चा की थी। देखिए उत्तर पूर्व जो ईशान कोण है, उत्तर पूर्व ईशान कोण हमारे विश्व के संदर्भ में हमारे राजस्थान की स्थिति है। देखी थी हमने उत्तर पूर्व गोलार्ध, ईशान कोण हमारा राजस्थान है। हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम जो वायव्य कोण है ये किसके संदर्भ में था मित्रों? भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में हमारे राजस्थान की जो स्थिति है उत्तर पश्चिम में है और वायव्य कोण में है। मित्रों हम बात करना चाहें दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, तो हमारे एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हमारे राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण में, और दक्षिण पूर्व जो है आग्नेय कोण है, इसके संदर्भ में राजस्थान की कोई स्थिति का संदर्भ यहां से नहीं होता है। प्रश्न देखिए, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सीधा सा लिखा हुआ है मित्रों, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन हमें चुनना है। तो 4 नंबर हमारा गलत होगा,
1, 2 और 3 सही होंगे। तो मित्रों 1, 2 और 3 इस प्रकार से आपसे उल्टा सीधा देगा जरूर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। बहुत प्रश्न मैं आपके सामने इस प्रकार से लाता रहूंगा मित्रों, क्योंकि जब तक हमें प्रश्नों की प्रवृत्ति समझ में नहीं आएगी हम अध्ययन नहीं कर सकते कि किस प्रकार से हम अपने अध्ययन को वर्तमान समय की जो परीक्षा प्रणाली है उससे जोड़ पाएंगे। आप जब तक प्रश्नों की प्रवृत्ति को नहीं पहचानेंगे तो आप प्रश्नों को वहां पर मित्रों अध्ययन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्रश्नों की प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति, किस प्रकार के प्रश्न आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मैं आपके सामने इसी प्रकार से प्रश्न जो है बीच बीच में लाता रहूंगा ताकि आपको वहां से स्थिति और वर्तमान समय में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में अंदाजा हो सके। तो मित्रों ये प्रश्न आपको जहां तक मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे राजस्थान की जो स्थिति है जो है विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे, हमारा जो राजस्थान हम पढ़ रहे हैं ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा राजस्थान है। इस राजस्थान के बारे में हम स्थिति और विस्तार की बात करना चाह रहे हैं। देखिए मित्रों हम यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति, हमारे राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है एवं विस्तार, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की हम राजस्थान की बात कर रहे हैं मित्रों। बहुत ज्यादा शानदार तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बात करेंगे हम प्रश्नों की। देखिए पहले स्थिति और विस्तार में नंबर 1 हम लेते हैं तो मित्रों अक्षांशीय स्थिति आती है। कौन सी? अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। मित्रों राजस्थान के संदर्भ में सबसे पहले हमने क्या लिया? अक्षांश स्थिति एवं विस्तार। देखना चाहेंगे हम हमारा जो राजस्थान है मित्रों, ये हमारा राजस्थान है। हम अभी अभी बात कर रहे थे कि हमारा राजस्थान इस पृथ्वी के भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के कहां पर है? उत्तर में है। मित्रों भूमध्य रेखा के उत्तर में है हमारा राजस्थान और हमारे राजस्थान की अक्षांश स्थिति जो शुरू होगी हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी जो है उत्तरी अक्षांश आएगा हमारे राजस्थान की अक्षांश स्थिति के साथ में। देखिए मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अक्षांश। अक्षांश जो होगा मित्रों हमारे राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है मित्रों हमारा राजस्थान। और अगर मित्रों हम बात करना चाहें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर और हम बात करना चाहें तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा राजस्थान है। देखना चाहेंगे मित्रों हमारे मानचित्र में हम देखिए ये हमारा जो राजस्थान है और ये राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है मित्रों ये यहाँ पर है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। मित्रों हमारे राजस्थान की दक्षिण दिशा है ये, लेकिन अक्षांश क्या होगा? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए उत्तरी अक्षांश होगा। वैसे दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। चलिए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से और मित्रों हमारा जो राजस्थान है यह अंतिम होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। यानी यहां से और यहां तक हमारा जो राजस्थान है ये स्थित है, इन अक्षांशों के मध्य में स्थित है। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे अक्षांशों के बाद में यहाँ के जो जिले हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो इन अक्षांशों में हैं। हम बात करना चाहेंगे यहाँ का जो जिला होगा मित्रों कौन सा होगा? बांसवाड़ा। जो 23 डिग्री 3 मिनट का अक्षांश गुजर रहा है मित्रों वो है बांसवाड़ा। और मित्रों हम बात करना चाहेंगे 30-12 जो उत्तरी अक्षांश है वो उसका जो जिला होगा मित्रों गंगानगर। कौन सा जिला है मित्रों? गंगानगर। देखिए मित्रों ये जो जिला है हमारे राजस्थान का ये कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा जिला। और इस बांसवाड़ा के भूमि से ये रेखा जो है अक्षांश गुजरता है। हम बात करना चाहें ये उत्तरी जो हमारा गंगानगर है मित्रों ये, और ये गंगानगर जिला इस प्रकार से ये हमारे राजस्थान का एकदम उत्तरी जिला है और यहाँ से अक्षांश गुजरता है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हम बात करना चाहेंगे मित्रों स्थान कि यहाँ पर इन जिलों के कौन कौन से स्थान हैं जहां से ये अक्षांश गुजरते हैं। तो मित्रों बांसवाड़ा का जो स्थान होगा वो है बोरकुंड। कौन सा स्थान है मित्रों? बोरकुंड नामक स्थान है। और मित्रों हम बात करेंगे गंगानगर में तो मित्रों गंगानगर में जो स्थान होगा वो है मित्रों कोणा गांव। कौन सा गांव है मित्रों? कोणा गांव। तो गंगानगर का जो उत्तरी है यहाँ पर उत्तरी बिंदु यहाँ पर मित्रों कौन सा होगा? हमारे राजस्थान का कोणा गांव होगा।
और दक्षिणी होगा यहाँ पर कौन सा होगा, बोरकुंड होगा। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के बिंदु उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर स्थित हैं। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं यहाँ की दूरी जो होगी कि हमारा ये जो बोरकुंड है और कोना गांव है, यहाँ से बोरकुंड से और ये कोना गांव जो है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी ये वाली, इस दूरी की हम मित्रों बात कर रहे हैं। ये जो दिशा होगी, ये दिशा तो कौन सी है मित्रों, दक्षिण दिशा। बांसवाड़ा कौन सी दिशा में है राजस्थान में, दक्षिण दिशा में। और हम बात करें कोना गांव कौन सी दिशा में है मित्रों, उत्तर दिशा में। और इन दक्षिण से उत्तर के बीच की दूरी मित्रों कितनी होती है, 826 किलोमीटर होगी। कितनी होगी मित्रों, 826 किलोमीटर होती है। तो हम देखो मित्रों, दूरी की हम बात कर रहे थे कि दक्षिण बांसवाड़ा बोरकुंड है दक्षिण में है और गंगानगर कोना गांव उत्तर में है। तो दक्षिण से उत्तर तक जो ये दूरी होगी मित्रों, ये कितनी हमारे राजस्थान की, 826 किलोमीटर। यानी ये जो बोरकुंड है मित्रों, और यहां से लेकर हम सीधे यहाँ पर कोना गांव तक जाते हैं, तो ये दूरी कितनी पड़ती है, 826 किलोमीटर की दूरी होती है। चलिए मित्रों, इस प्रकार से हम बात करना चाहेंगे कि ये हमारे राजस्थान की अक्षांश स्थिति समझ में आया। फिर से हम देखना चाहेंगे मित्रों, ये हमारे राजस्थान का अक्षांश शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। दिशा तो हमारे राजस्थान की दक्षिणी है, लेकिन भूमध्य रेखा के उत्तर में हमारा राजस्थान स्थित है, इसलिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30-12 उत्तरी अक्षांश तक हमारा राजस्थान स्थित है। हम राजस्थान की 23-3 पर जो स्थान है बोरकुंड है और जिला बांसवाड़ा है मित्रों। 30-12 पर स्थान कोना गांव है और जिला गंगानगर है। और यहां से कोना गांव से और बोरकुंड के बीच की दूरी मित्रों कितनी है, 826 किलोमीटर है। हम बात करना चाहेंगे मित्रों अक्षांशीय जो विस्तार है हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। देखिए मित्रों, अक्षांशीय जो विस्तार होगा, इन दोनों का अंतर होगा, यानी सीधा सा हम कहना चाहें तो 30 डिग्री 12 मिनट और हम बात करेंगे 23 डिग्री 3 मिनट। इनका जो मित्रों अक्षांश होगा, अंतर होगा, ये विस्तार कह दीजिए या अंतर कह दीजिए, अक्षांश विस्तार होगा, अंतर होगा। इनमें से अगर हम घटाएंगे मित्रों तो 9 मिनट और 7 डिग्री, यानी हमारे राजस्थान का जो अगर अक्षांश विस्तार या अंतर है तो 7 डिग्री और 9 मिनट का विस्तार आता है। मित्रों हम इनकी एक छोटी सी बात करना चाहूं मैं, जो जिस प्रकार से समय का 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है मित्रों। कितनी होती है, 60 मिनट। और मित्रों 60 जो मिनट हैं, इनमें जो है इसी प्रकार से अगर हम अक्षांश ये डिग्री के रूप में बात करें तो एक जो डिग्री है मित्रों, 1 डिग्री में 60 तो क्या होती है, मिनट। और हम बात करें एक जो मिनट है मित्रों ये, और 1 मिनट में 60 क्या होती है। देखिए मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि 1 घंटे में जिस प्रकार से 60 मिनट होती हैं, उसी प्रकार 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बात कर लेंगे। तो जो डिग्री है 1 डिग्री, ठीक है। फिर मिनट का अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा चिन्ह होगा, और सेकंड का बात करेंगे तो ये चिन्ह होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये 7 मिनट है, 60 डिग्री और 9 मिनट हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होगा। देखिए मित्रों, अक्षांशीय विस्तार की हम बात कर रहे हैं। अक्षांशीय जो विस्तार है हमारे राजस्थान का, सबसे पहले अक्षांश जो होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे राजस्थान का क्या होगा, अक्षांश होगा। हम जिले की बात करें तो दक्षिणी अक्षांश का जिला बांसवाड़ा है और उत्तरी अक्षांश का जिला गंगानगर है। हम बात करें मित्रों स्थान, तो दक्षिणी स्थान हमारा बोरकुंड है और उत्तरी स्थान जो है कोना गांव है। मित्रों हम बात करना चाहें, दक्षिण का जो बोरकुंड है और उत्तर का जो कोना गांव है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। और विस्तार जो अक्षांश होगा 7 डिग्री और 9 मिनट का अक्षांश विस्तार हमारे राजस्थान का है। चलिए मित्रों, हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मैं अक्षांश के बारे में चर्चा करूंगा यहाँ पर आपसे मित्रों, कि ये हमारी पृथ्वी होती है और इस पृथ्वी पर ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची हुई हैं, ये रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। यानी पृथ्वी के जो धरातल है, पृथ्वी के धरातल पर जो पश्चिम से पूर्व पर, या पृथ्वी जो हमारी है पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर ये रेखाएं। और इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा
किसी स्थान की स्थिति व जलवायु कटिबंध का पता लगाया जाता है। जैसा कि हमारे राजस्थान के संदर्भ में भी हम जलवायु कटिबंधों की बात करने वाले हैं। चलिए मित्रों, और अगर हम बात करना चाहें तो ये जो अक्षांश स्थिति हमारी है यहां से यहां तक, एक यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मित्रों ये हम देखना चाहेंगे कि ये जो 23 डिग्री 3 मिनट है, इसी के पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रेखा है, और उस महत्वपूर्ण रेखा की हम बात करना चाहेंगे मित्रों। देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण रेखा जाती है और वो रेखा है 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसको मित्रों क्या कहते हैं, हम कारक रेखा कहते हैं। मित्रों हम अक्षांश स्थिति पढ़ रहे हैं। अक्षांश स्थिति में ये जो महत्वपूर्ण रेखा है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा से गुजरती है। चलिए हम देखना चाहेंगे मित्रों 23 डिग्री 30 मिनट, या हम सीधा सा इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कह देते हैं। और ये जो उत्तरी अक्षांश रेखा है मित्रों, इसको कहा जाता है क्या, कारक रेखा। हालांकि कारक रेखा के बारे में विशेष संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए राजस्थान के संदर्भ में मैं यहाँ पर कारक रेखा की बात कर रहा हूं मित्रों। अभी हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है ये रेखा। कौन से भाग से, दक्षिणी भाग से गुजरती है। और दक्षिणी भाग के कितने जिलों से गुजरती है मित्रों, 2 जिलों से गुजरती है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। 2 जिलों से गुजरती है और दोनों जिलों में लगभग 26 किलोमीटर की लंबाई मित्रों इसमें होती है हमारे राजस्थान में। चलिए मित्रों हम बात करें 2 जिलों की, तो नंबर 1 जो जिला होगा वो होगा डूंगरपुर। कौन सा होगा मित्रों, डूंगरपुर। पहले हम डूंगरपुर लेंगे क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है अक्षांश रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। तो पहले डूंगरपुर और बाद में बांसवाड़ा, ये बाद में आता है मित्रों ये बांसवाड़ा। इस प्रकार से ये देख लीजिएगा मित्रों, ये है हमारा डूंगरपुर जिला राजस्थान का, और ये मित्रों एकदम दक्षिणी जो जिला है ये कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। डूंगरपुर का एकदम दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा का मध्य भाग। तो हम बात करना चाहेंगे डूंगरपुर का कौन सा भाग है मित्रों, दक्षिणी भाग जहां से ये रेखा गुजर रही है, और बांसवाड़ा का कौन सा भाग है, मध्य भाग है जहां से मित्रों ये रेखा गुजर रही है। ये डूंगरपुर का जो दक्षिणी भाग है मित्रों, यहाँ का एक स्थान आता है चीखली गांव। कौन सा गांव मित्रों, चीखली गांव है जहां से ये रेखा गुजरती है। और बांसवाड़ा का मध्य भाग का स्थान है तलवाड़ा। कौन सा स्थान है मित्रों, तलवाड़ा है जहां से रेखा गुजरती है। मित्रों आप याद रखें, एक है तलवाड़ा जहां से, ये तो तलवाड़ा स्थान है जहां से कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। देखना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर ये है तलवाड़ा आता है ये वाला, तो तलवाड़ा स्थान है जहां से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में। एक मित्रों है तिलवाड़ा, क्या है मित्रों, तिलवाड़ा। और ये है मित्रों बाड़मेर में। कहां पर है मित्रों, बाड़मेर में। ये जो हमारा बाड़मेर जिला है यहाँ पर है मित्रों तिलवाड़ा, और ये तिलवाड़ा पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, पशु मेले के लिए। आप सीधा सा याद रख ले मित्रों कि तिल है पशु के मस्तिष्क पर, तिल है पशु के मस्तिष्क पर, यानी तिलवाड़ा है पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, बाड़मेर में है, तलवाड़ा है बांसवाड़ा में है, कर्क रेखा गुजरती है। और एक मित्रों है तलवाड़ा झील। कौन सी झील है मित्रों, तलवाड़ा झील है। और मित्रों तलवाड़ा झील कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में है। कहां पर है, ये जो हमारा हनुमानगढ़ जिला है गंगानगर के पूर्व में मित्रों, यहाँ पर ही तलवाड़ा झील है। जब घग्गर नदी के संदर्भ में हम बात करेंगे तो यहाँ पर तलवाड़ा झील आएगी। तो संदर्भ में लिया है मैंने, तलवाड़ा स्थान बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजरती है, तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में है, और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है जो राजस्थान की सबसे नीचे स्थित झील है। हम बात करना चाहें राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, लेकिन सबसे नीची झील है तो मित्रों कौन सी है, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। चलिए मित्रों हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये जो तलवाड़ा है बांसवाड़ा का, यहाँ पर एक माता का मंदिर है और उसका मंदिर नाम है त्रिपुरा सुंदरी। कौन सी सुंदरी मित्रों, त्रिपुरा सुंदरी है, या इसको कहते हैं मित्रों तुरतई माता। कौन सी माता कहेंगे मित्रों, तुरतई माता।
तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता का जो मंदिर है, और इस मंदिर के पास से मित्रों ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर ये तलवाड़ा में मंदिर है एक, और इस मंदिर के पास से ये रेखा गुजरती है। चलिए मित्रों, इस मंदिर के बारे में हम बात करना चाहें। ये जो देवी है, देखिए हम आप कला संस्कृति में पढ़ेंगे देवी देवताएं, तो एक तो होती है आराध्य देवी और एक होती है कुल देवी। मित्रों हम बात करना चाहेंगे, ये त्रिपुरा सुंदरी है, ये कुल देवी तो है किसकी? पांचाल जाति की है। कुल देवी तो किसकी है मित्रों? ये पांचाल जाति की है। और हम बात करें आराध्य देवी जो होगी मित्रों, ये आराध्य देवी किसकी है? तो हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती वसुंधरा राजे, इन वसुंधरा राजे की के हैं ये जो है आराध्य देवी है। मित्रों आराध्य देवी हम खुद के अनुसार हम किसको मानते हैं? वो आराध्य देवी होती है, लेकिन हमारे वंशानुगत जो देवी मानी जो इसकी पूजा की जाती है वो होती है कुल देवी। तो कुल देवी और आराध्य देवी है खुद के अनुसार जो मानेगा, तो वसुंधरा राजे की कुल देवी आराध्य देवी है, और पांचाल जाति की क्या है? ये जो है कुल देवी है। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे हमारे राजस्थान की महत्वपूर्ण रेखा, इसलिए हमने यहाँ पर बात की है कि 23.5 डिग्री या 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसको कहा जाता है क्या? कर्क रेखा कहा जाता है। और हमारे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है मित्रों? ये 2 जिलों से गुजरती है। नंबर 1 लेंगे तो डूंगरपुर, और नंबर 2 बांसवाड़ा। डूंगरपुर का कौन सा भाग है मित्रों? दक्षिणी भाग है। और बांसवाड़ा का कौन सा भाग है मित्रों? मध्य भाग है। डूंगरपुर के दक्षिणी भाग का एक स्थान आता है चिखली गांव, और मध्य भाग जो बांसवाड़ा का है यहाँ का स्थान आता है मित्रों तलवाड़ा। और तलवाड़ा की हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पर एक माता का मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता। और ये जो कुल देवी तो किसकी है मित्रों? पांचाल जाति की। और आराध्य देवी किसकी है? ये वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे नंबर 2 स्थिति जो आएगी। तो मित्रों हम देख चुके थे अक्षांश विस्तार, हमारे राजस्थान का अक्षांश विस्तार जो है भौगोलिक। हम बात करते हैं नंबर 2 पर मित्रों देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। मित्रों हम बात करना चाहें देशांतरीय स्थिति और विस्तार की हमारे राजस्थान के संदर्भ में, तो देखिए मित्रों हमारे राजस्थान के सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे देशांतर जो हमारे राजस्थान का होगा वो मित्रों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और मित्रों 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक होगा। देखना चाहेंगे हम मित्रों कि हमारा ये इस प्रकार से राजस्थान है ये, और इस राजस्थान में हम देखना चाहेंगे हमारा ये देशांतरी जो विस्तार है इसकी मित्रों अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये जो राजस्थान की स्थिति है, अभी हमने मित्रों देखा था कि हमारी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ग्रीनविच रेखा 2 जो है भागों में बांटती है, ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है देशांतर के हिसाब से? पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है हमारे राजस्थान की स्थिति होगी। देखिए मित्रों यहाँ पर हम देखना चाहें, ये हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी दिशा है, एकदम पश्चिमी दिशा है, यहाँ का जो देशांतर होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। मित्रों दिशा तो पश्चिम है, लेकिन देशांतर क्या होगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से शुरू होकर और अंतिम जो ये स्थान होगा, यहाँ का जो देशांतर होगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा राजस्थान स्थित है, जैसा कि हमने देखा है। हम देखना चाहें मित्रों कि ये जो देशांतर है इसमें जिला कौन सा आएगा, तो यहाँ पर जो जिला होगा मित्रों 69-30 पर यहाँ का जिला है जैसलमेर। कौन सा जिला है मित्रों? जैसलमेर जिला है। और हम बात करना चाहें मित्रों 78 डिग्री 17 मिनट में यहाँ पर जो जिला होगा मित्रों कौन सा होगा? धौलपुर जिला। मित्रों देखिए यहाँ पर ये जो अक्षांश है और ये हमारा एकदम पश्चिमी जो जिला है ये वाला जिला, और मित्रों ये कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है, जो ये पश्चिमी ये जो पश्चिम दिशा में है, और ये देशांतर यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार पूर्व जो ये देशांतर है हमारे राजस्थान का 78-17, ये जो हमारा जिला है राजस्थान का मित्रों धौलपुर जिला, और धौलपुर जिला मित्रों यहाँ से ये अंतिम जो रेखा है देशांतर रेखा हमारे राजस्थान के 78-17 ये जिला है धौलपुर। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो स्थान होंगे
कि जो जैसलमेर है यहाँ का स्थान कौन सा है, ये रेखा जहां से गुजर रही है ये है मित्रों कटरा गांव। कौन सा गांव है मित्रों, कटरा गांव। देखना चाहेंगे मित्रों हम धौलपुर जो है जिला है यहाँ का ये 78-17 है, यहाँ का जो स्थान होगा मित्रों वो है सिलाना गांव। कौन सा गांव है मित्रों, सिलाना गांव। तो देखिए मित्रों यहाँ का ये जो अंतिम स्थान होगा हमारे राजस्थान का इस रेखा पर, ये तो है कौन सा, कटरा गांव है। और मित्रों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो देशांतर है इसका अंतिम स्थान है तो वो कौन सा है, सिलाना गांव है। कौन सा गांव है मित्रों, सिलाना गांव। कटरा गांव अंतिम स्थान, जैसलमेर 69-30, यहाँ पर सिलाना गांव, धौलपुर जिला, अंतिम देशांतर 78-17 पूर्वी देशांतर। हम देखना चाहेंगे मित्रों ये जो दूरी है इस दूरी की अगर हम बात करें मित्रों, ये जैसलमेर जिला ये दिशा है हमारी पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा है मित्रों, ये पश्चिम दिशा है। और मित्रों ये जो सिलाना धौलपुर है ये कौन सी दिशा है हमारी, ये मित्रों है पूर्व दिशा हमारे राजस्थान की। कौन सी दिशा, पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई होगी हमारे राजस्थान की मित्रों 869 किलोमीटर होगी। कितनी होगी मित्रों, 869। यानी ये जो कटरा गांव है और ये सिलाना गांव है, कटरा गांव से सिलाना गांव के बीच की जो ये दूरी होगी ये राजस्थान की चौड़ाई है और ये कितनी है मित्रों, 869 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों, ये 869 किलोमीटर है। चलिए मित्रों हम बात करना चाहें 869 यहाँ की दूरी होगी, हम बात करना चाहेंगे मित्रों देशांतरीय विस्तार, कि देशांतरीय जो विस्तार होगा या हमारे राजस्थान का देशांतर का जो अंतर होगा वो कितना होगा। तो देखना चाहेंगे हम मित्रों 78 डिग्री 17 मिनट पूरे देशांतर से और शुरू हमारा हो रहा है 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर। हम इसका अंतर देखना चाहेंगे विस्तार। तो देखिए मित्रों हमने अभी बात की है, बताया मैंने कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ये सेकंड, ये मिनट और ये डिग्री। जिस प्रकार से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसी प्रकार से सेम इनकी जो इकाई है हमारी डिग्री की, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सेकंड का चिन्ह होगा। हम बात करना चाहें 17 में से 30 नहीं जा सकते, 78 में से 1 डिग्री हमने यहाँ पर लिया उधार, और 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं मित्रों, 60 और 17 कितने हो जाएंगे मित्रों, 77 मिनट हमारे पास में हो गए, और 77 में से कितने घटा देंगे, 30। तो मित्रों कितने बचेंगे, 47 मिनट। यहाँ पर 77 में से 69 गए तो मित्रों 8 डिग्री। यानी मित्रों हमने पाया कि हमारे राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार या अंतर है वो कितना है, 8 डिग्री और 47 मिनट। हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो होगा मित्रों कितना होगा, 8 डिग्री और 47 मिनट। मित्रों बहुत बार परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान के मध्य समय का अंतराल कितना है। हम देखना चाहेंगे मित्रों सबसे पहले देशांतर जो रेखाएं हैं इनकी मैं मित्रों बात करना चाहूं तो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाते हुए जो रेखाएं खींची जाती हैं हमारी पृथ्वी पर, इन रेखाओं को कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। अर्धवृत्ताकार होती हैं ये। आप अक्षांश और देशांतर का विशेष संदर्भ में पूरे का एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और वो चैनल है राज4 न्यू राजस्थान चैनल, वहां पर आप इस अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में पूरा विस्तृत अध्ययन आप कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों ये देशांतर जो हमारा है और इस देशांतर का अंतर यहाँ तक आ चुका है। हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं के द्वारा जिस प्रकार से किसी स्थान की स्थिति व वहां के जलवायु कटिबंध का पता लगाया जाता है, उसी प्रकार मित्रों हम देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी स्थान की स्थिति व समय का पता लगा सकते हैं। तो स्थिति और समय का पता, स्थिति का पता हमने लगा लिया कि हमारे राजस्थान में ये स्थिति है देशांतरीय। अब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के मध्य समय का अंतराल किसके द्वारा निकालेंगे मित्रों, देशांतर के द्वारा, क्योंकि समय किसके द्वारा निकल जाएगा, देशांतर रेखाओं के द्वारा। मित्रों हमें पता है कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री और 47 मिनट है। हमारे राजस्थान का जो एकदम विस्तार होगा 8 डिग्री और 47 मिनट है। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं। हम बात करना चाहे मित्रों तो जो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है 132.1 किलोमीटर के लगभग होती है मित्रों, 111.32 किलोमीटर होती है मित्रों। हम यहाँ पर बात करना चाहें कि 1 डिग्री जो देशांतर है इसको पार करने में मित्रों 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का मित्रों, 4 मिनट का समय मित्र है। देखो ना आप देखिए, याद रखें मित्रों 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है।
तो हम हमारे राजस्थान का देशांतरीय अंतर निकाल रहे हैं, समय अंतर। देशांतर का अंतर ये है तो हमें समय का अंतर निकालना है मित्रों। 8 डिग्री गुना 8 डिग्री 47 मिनट गुना कितना कर देंगे 4, क्योंकि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 4 मिनट। तो मित्रों कर लीजिए गुना, हम बात करना चाहेंगे 8 गुना 4, तो 8 चौक कितना हो गया मित्रों 32 मिनट। मित्रों हमारे पास में 32 मिनट आ गया, सीधा का सीधा 47 मिनट और है। इस 47 मिनट को मित्रों पहले बदल देंगे हम डिग्री में। हम बात कर रहे थे अभी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 47/60 ये क्या बन गया हमारे पास में डिग्री बन गया। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करना चाहूं कि आपके पास में 30 मिनट हैं समय की, अब इसको आपसे कोई यूं कह दे कि इसको घंटा में बदलिए, कितना घंटा होगा, तो बटा क्या लगाएंगे 60, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो अब कितना हो गया आधा घंटा। 30 मिनट को हम आधा घंटा कह सकते हैं समय में। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि 1 डिग्री में 47 मिनट होते हैं, तो 47 मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो कितना भाग देंगे 60 का, और गुना क्या कर देंगे 4 से। देखिए मित्रों 7 चौक 28, 8 आ गया, 4 चौक 16 और 2 18, 188 बटा कितना है 60। देखिए मित्रों भाग दे लेंगे हम यहाँ पर 3 मिनट और 8 सेकंड हमारे सामने आ चुकी है मित्रों, तो 32 मिनट हम इसको जोड़ देंगे 3 मिनट और 8 सेकंड। मित्रों हम देखना चाहेंगे हमारे राजस्थान का जो समय अंतराल होगा 32 और 3 35 मिनट होगी, और मित्रों 8 सेकंड होगा। सही समय अंतराल अगर हमारे राजस्थान के पश्चिमी बिंदु से और पूर्वी बिंदु तक होगा तो मित्रों कितना होगा 35 मिनट और 8 सेकंड होगा। लेकिन मित्रों परीक्षा में सीधा का सीधा पूछा जाता है प्रश्न कि राजस्थान के मध्य लगभग कितने मिनट का समय अंतराल पाया जाता है, और मित्रों आपको लगभग जो समय अंतराल दिया जाएगा ऑप्शन में वहां पर 36 मिनट आता है। किस प्रकार से आएगा मित्रों, हम यहाँ पर लगभग में देशांतर का अंतर देखें मित्रों तो लगभग में 8 होगा या 9 होगा। जैसे ही हम 30 से आगे बढ़ रहे हैं तो 9 की ओर जाएंगे, तो लगभग देशांतर का अंतर कितना हुआ मित्रों 9 डिग्री, तो सीधा सा 9 को किससे गुणा कर देंगे 4 से। तो लगभग जो समय का अंतर होगा हमारे राजस्थान के मध्य वो कितने समय का होगा मित्रों 36 मिनट का। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है 36 मिनट का हमारे लगभग राजस्थान का समय का अंतर होगा, और सही समय अंतराल आता है तो मित्रों 35 मिनट और 8 सेकंड हमारे सामने आता है। इस प्रकार से मित्रों हम बात कर चुके हैं। मित्रों अभी तक हमने जो बात की है यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पर मित्रों बात करें, देखिए देशांतरी स्थिति और विस्तार की, तो मित्रों देशांतरी जो विस्तार होगा 69 30 से 78 17 तक होगा। यहाँ पर जो 69 पे होगा जैसलमेर जिला, 78 17 पर होगा धौलपुर जिला, और 69 30 पे स्थान होगा कटरा गांव होगा मित्रों जैसलमेर का, और धौलपुर का यहाँ पर 78 17 पर सिलाना गांव होगा। पश्चिम से पूर्व की जो दूरी होगी मित्रों 869 किलोमीटर होती है, और मित्रों हम बात करें विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट या लगभग 9 डिग्री का विस्तार हमारे राजस्थान में देशांतर का पाया जाता है। चलिए मित्रों हम बात करना चाहें समय की, तो हमने इस प्रकार से समय निकाला है कि हमारे राजस्थान के मध्य जो लगभग समय अंतराल होगा 36 मिनट, और सही मायने में समय अंतराल होगा 35 मिनट और 8 सेकंड का हमारे राजस्थान के मध्य में क्या होता है मित्रों समय अंतराल हो पाता है। चलिए मित्रों हमने जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखी है अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो हमारा ये जो राजस्थान है मित्रों इसके संदर्भ में ही हम बात कर रहे हैं। हम देखना चाहेंगे मित्रों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्थिति एवं विस्तार, तो भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार अक्षांशीय देशांतरीय हमने देखा है, इसको हम मित्रों देशांतरीय और अक्षांशीय दोनों एक साथ मानचित्र में देखना चाहेंगे कि ये मित्रों हमारा प्यारा सा राजस्थान है इस प्रकार से, और इस राजस्थान में हम देखना चाहें ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान में मित्रों अगर हम देखना चाहेंगे ये जो राजस्थान है हमारा, और इस राजस्थान में किस प्रकार से हमारा जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है एक बार आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों हमारे राजस्थान के उत्तर में है तो सतलज व्यास नदियों का मैदान है, सतलज व्यास नदियों का मैदान है हमारे राजस्थान के उत्तर में, सतलज व्यास नदियों का मैदान है, पंजाब में विस्तृत है। हमारे राजस्थान के दक्षिण में मित्रों मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश में विस्तृत है। हम बात करना चाहें मित्रों हमारे राजस्थान के पश्चिम में थार का मरुस्थल है,
जिसका हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है भारत के संदर्भ में हम बात करें तो। और हमारे राजस्थान के पूर्व में अगर मित्रों हम बात करें तो यहाँ पर आता है गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान आता है हमारे राजस्थान के पूर्व में। इन सभी के मध्य में हमारा राजस्थान बसा हुआ है। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम जब बात करें मालवा का जो पठार है हमारे राजस्थान के दक्षिण में, यहाँ का जो हम अक्षांश की बात कर रहे थे अभी अभी, दक्षिणी राजस्थान का अक्षांश होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा मित्रों। यहाँ का स्थान है मित्रों बोर कुंड नामक स्थान है। जिला कौन सा है मित्रों? बांसवाड़ा है। और मित्रों हम बात करना चाहें तो यहाँ का ये दक्षिण में है क्या? यहाँ पर मालवा का पठार, ये हमारा हो जाता है राजस्थान का दक्षिणी बिंदु। इसी प्रकार से मित्रों उत्तरी बिंदु की हम बात करें तो यहाँ का जो ये अक्षांश था 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश था मित्रों। और हम बात करना चाहें मित्रों इसके बाद में यहाँ का स्थान था कोणा गांव था। क्या था मित्रों? कोणा गांव। और जिला कौन सा होता है? गंगा नगर होता है। अगर और तहसील की हम बात करें तो गंगानगर तहसील होती है मित्रों। यहाँ पर तहसील होती है तो कौन सी होती है? कुशलगढ़ तहसील होती है। कौन सी होगी? कुशलगढ़ तहसील होगी। मित्रों हम बात करना चाहें इस प्रकार से हमारा ये उत्तरी बिंदु होगा 30-12 उत्तरी अक्षांश कोणा गांव, कुशलगढ़ और गंगानगर। इसी प्रकार से मित्रों हम बात करना चाहें देशांतर के हिसाब से, पश्चिम में थार का मरुस्थल है। पश्चिमी जो हमारा देशांतर होगा मित्रों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। हम बात करें यहाँ का स्थान मित्रों कटरा गांव होगा। और हम बात करें तहसील यहाँ की सम तहसील होगी। और जिला कौन सा होगा मित्रों? जैसलमेर जिला होगा। कौन सा जिला होगा? जैसलमेर। चलिए मित्रों हम बात करना चाहें एकदम पूर्व हमारा ये जो है, और इस पूर्व में हम बात करना चाहेंगे तो इस प्रकार से मित्रों देशांतर होगा यहाँ का 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर होगा मित्रों। और यहाँ का जो स्थान होगा वो होगा सिलाना गांव। कौन सा गांव होगा मित्रों? सिलाना गांव होगा। यहाँ की तहसील होगी राजाखेड़ा तहसील होगी मित्रों। कौन सी तहसील होगी? राजाखेड़ा। और हम बात करना चाहें मित्रों जिला कौन सा हो जाएगा यहाँ का? धौलपुर जिला। कौन सा जिला होगा मित्रों? धौलपुर जिला। इस प्रकार से हमारा ये पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। चलिए मित्रों और अब यहाँ तक देख चुके हम। उत्तर से दक्षिण तक जो हमारे राजस्थान की लंबाई है वो हमने देखी अभी अभी 826 किलोमीटर की लंबाई है मित्रों। हम बात करें पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है हमारे राजस्थान की वो मित्रों कितनी है? 869 किलोमीटर है मित्रों। और पूछ लिया जाता है परीक्षा में हमारे राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का जो अंतर होगा, ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो मित्रों हमारे राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 43 किलोमीटर हमारे राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर होता है। चलिए मित्रों हम बात करें ये उत्तर दिशा और ये पूर्व दिशा, तो ये हो जाएगी मध्य की उत्तर पूर्व, जिसको हमने नाम दिया था ईशान कोण। ये हो जाती है मित्रों उत्तर पश्चिम दिशा, हमने नाम दिया था वायव्य कोण। हम यहाँ पर बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, हमने नाम दिया था नृत्य कोण। और यहाँ पर होगी मित्रों ये दक्षिण पूर्व दिशा, हमने नाम दिया था आग्नेय कोण। देखना चाहेंगे मित्रों हमारे राजस्थान में हम बात करें दो विकर्ण है राजस्थान के, उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण है मित्रों, इसकी हम बात करेंगे तो इसकी तो लंबाई है 784 किलोमीटर। कितनी होगी मित्रों? 784 किलोमीटर लंबाई है। और मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो हमारा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण होगा इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। कितनी होगी मित्रों? 850। हमारे राजस्थान के दो विकर्ण हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होगा 784 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होगा 850। मित्रों देखना चाहें दोनों विकर्णों की लंबाई का जो अंतर होगा वो होता है, मित्रों हम विकर्णों की बात कर रहे थे हमारे राजस्थान की, उत्तरी पूर्व से और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का 784 किलोमीटर है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है 850 किलोमीटर का विकर्ण है। और दोनों का अंतर कितना आ जाता है मित्रों? 66 किलोमीटर का अंतर हमारे राजस्थान के विकर्णों में होता है। हम बात करना चाहें मित्रों हमारे राजस्थान का ये जो मध्य जिला होगा यहाँ पर वो जिला है नागौर जिला। कौन सा जिला होगा? नागौर जिला है जो हमारे राजस्थान का मध्य जिला है, जबकि हमारे राजस्थान का हृदय स्थल हम अजमेर को कहते हैं। चलिए मित्रों हम और बात कर ले यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में। इस प्रकार से हमारा राजस्थान जो है बना हुआ है।
मैं मित्रों यहाँ से एक प्रश्न की आपके सामने बात करना चाहूंगा कि किस प्रकार का हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए मित्रों, उत्तरी बिंदु होगा तो कौन सा है, कोणा गांव है, और देशांत अक्षांश होगा इसका 30 डिग्री 12 मिनट, जिला होगा कौन सा, गंगा नगर, और तहसील होगी गंगानगर। दक्षिणी बिंदु हमारा है 23-3 बोरकुंड गांव और बांसवाड़ा, जिला कुशलगढ़ तहसील। पश्चिमी बिंदु मित्रों हमारा है 69-30 कटरा गांव सम तहसील और जैसलमेर जिला। यहाँ पर स्थित क्या है, थार का मरुस्थल। और पूरे बिंदु हमारा मित्रों 78 डिग्री 17 मिनट, पूरी देशांतर गंगा यमुना का मैदान इस तरह विस्तृत है उत्तर प्रदेश में। सिलाना गांव होगा यहाँ का हमारा, राजाखेड़ा तहसील, और जिला कौन सा होगा मित्रों, धौलपुर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 869, और इन दोनों का अंतर होगा मित्रों कितना, 43 किलोमीटर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का विकर्ण होगा 784, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का विकर्ण होगा 850, और दोनों विकर्णों का जो अंतर होगा लंबाइयों का वो होता है लगभग 66 किलोमीटर का अंतर हो पाता है। मित्रों, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से। उस प्रश्न की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो देखिए मित्रों, आप जो हमारे राजस्थान के 4 बिंदु हैं, हमारे राजस्थान ये है मान लीजिए, और इस राजस्थान के जो 4, उत्तर में है कोणा गांव, ठीक है मित्रों, पश्चिम में है कटरा गांव, और दक्षिण में है बोरकुंड गांव, कौन सा, बोरकुंड, और यहाँ पर है सिलाना। मित्रों, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपके सामने एक प्रश्न लाने वाला हूं अभी, आप सीधा सा कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, हम बात करें, एक खेत है मान लीजिए आयताकार, क्या है मित्रों ये खेत, और इस खेत का ये क्या है मित्रों, कोना, क्या है मित्रों ये कोना, और इस खेत के कोने में हमने करवा दिया बोर, क्या करवा दिया मित्रों, बोर करवा दिया। क्रम से चलेंगे हम, खेत के कोने में हमने बोर करवा दिया। मान लीजिए बोर में पानी नहीं होता है, तो पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको वापस बंद करवा देंगे। लेकिन नहीं, वापस बंद ना करवा के हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा बारिश होगी और उस समय हमारे इसमें पानी हो सकता है, तो हमारे पैसे जो लगे हैं वो काम आ जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से मित्रों ये जो बोरवेल होती है, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से काट दिया। अब देखने को मिला होगा आपको, कई बार हम पढ़ते हैं कि फलाने गांव की बोरवेल में बच्चा गिरा और जिंदा निकल गया 4 दिन बाद में, इस प्रकार से। तो मित्रों ये बच्चे जो बोरवेल में गिर जाते हैं, इनसे हम बचने के लिए, और एक मान लीजिए बोरवेल है, क्या कर दिया, इसको ऊपर से कटवा दिया। क्या कर दिया मित्रों, कटवा दिया, और कटवा के और वेल्डिंग कर दी जाती है, सिलवा दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है, ऊपर से सिलवा दिया जाता है। तो मित्रों ये 4 बिंदु आप सीधे से याद रखें। कोना है खेत का तो कोना गांव होगा, उत्तरी बिंदु कोने में क्या करवा दिया, बोर, तो क्या बन जाएगा मित्रों, बोर कुंड गांव है। दक्षिणी बिंदु हमने इसको क्या करवाया, कटवा दिया, तो क्या बन जाएगा मित्रों, कटरा गांव। पश्चिमी बिंदु, और हमने इसको क्या करवाया, सिलवा दिया, तो सिलाना गांव बन जाएगा मित्रों। पूर्वी बिंदु हमारे राजस्थान का। इस प्रकार से मित्रों आप याद रखें। चलिए मित्रों हम बात करते हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने प्रश्न दे रहा हूं, आप इस प्रश्न को हल करें। देखिए, आज वर्तमान समय के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों की प्रवृत्ति और प्रकृति आप समझेंगे मित्रों, तब जाकर हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न हल हम कर पाएंगे। और जिस प्रकार से मैंने आपको रणनीति बताई है, उस रणनीति पे आप मेरे साथ चलें। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो राजस्थान के संदर्भ में होगी, आपका एक भी प्रश्न जहां से गलत नहीं हो पाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। चलिए मित्रों, जैसे अक्षांश और देशांतर से पूछ लिया जाता है, राजस्थान का देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार निम्न में से है। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा मित्रों कि राजस्थान का देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार निम्न में से है। पहले ऑप्शन में नंबर 1 आएगा मित्रों 7 डिग्री 9 मिनट व 8 डिग्री 47 मिनट। बी ऑप्शन आएगा मित्रों मान लीजिए 8 डिग्री 45 मिनट व 7 डिग्री 9 मिनट। सी ऑप्शन में आ गया मित्रों आपके सामने 9 डिग्री 7 मिनट व 8 डिग्री 45 मिनट। और डी ऑप्शन में आ गया मित्रों 8 डिग्री 47 मिनट व 7 डिग्री 9 मिनट। मित्रों इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आप देख लीजिए। बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ पूछा आपसे राजस्थान का देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब आपको हमने देखा था मित्रों, हमारे राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार था
कितना था 7 डिग्री 9 मिनट, और राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री और 47 मिनट। लेकिन मित्रों कई ऑप्शन में हमें ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 45 है, ये गलत होगा, ये भी 45 है, ये गलत होगा। लेकिन ये दो ऑप्शन हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं जो ये दोनों ही आ रहे हैं। तो मित्रों यहां से बहुत बारीकी का ध्यान रखें। पहले हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देशांतर, और बाद में अक्षांश। तो मित्रों दो ऑप्शन हमारे सामने आए हैं। अक्षांश तो हमें पता है कि ये अक्षांश और देशांतरी विस्तार है, लेकिन दो ऑप्शनों में ये हमारे सामने आए हैं। देखिए मित्रों प्रश्न क्या है हमारा, देशांतरीय व अक्षांशीय। पहले क्या आया मित्रों, देशांतर। तो हमारे ऑप्शन में पहले क्या आना चाहिए, देशांतर। ये यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि पहले क्या आ गया, अक्षांश। मित्रों बहुत सारे स्टूडेंट भागते ही इसको कर देते हैं, क्योंकि विस्तार तो सही है लेकिन क्रम इसका उल्टा होता है। और पहले ऑप्शन में परीक्षक ये जरूर देता है ऑप्शन कि आधे से विद्यार्थी तो यहीं से जो है इसको करके और गोला काला कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखें मित्रों, बहुत ही कम बहुत ज्यादा छुपी होती है इसमें हमारे ऑप्शन में कि हम कौन सा ऑप्शन ढूंढे। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा मित्रों, यहाँ पर है, क्योंकि पहले देशांतर और बाद में अक्षांश 8 डिग्री 47 और 60 डिग्री 9 मिनट का विस्तार हमारे राजस्थान में होता है। चलिए मित्रों और हम प्रश्न की बात करें यहां से ही। हालांकि ये जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान का सामान्य परिचय, इसके बाद में मित्रों मैं एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने लाऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आज वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि जब तक आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में नहीं आएगी तब तक मित्रों आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। हमें परीक्षा में ये नहीं पता चल पाया कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से उठ के आते हैं, तो मित्रों हम पढ़ क्या सकते हैं। तो सबसे पहले मित्रों आप प्रश्नों की झलक देखें और फिर आप प्रश्नों को समझें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सिर्फ पढ़ने मात्र से परीक्षा में सफलता नहीं पा सकते, हमें पढ़ना वो है कि कहां से किस प्रकार की प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक विशेष क्लास आपके सामने लेके आऊंगा किसी दिन, जिस दिन हम सिर्फ और सिर्फ पढ़े कैसे और क्या पढ़े इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों हम यहाँ पर प्रश्न की बात कर रहे थे, मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। निम्न में से सही है, सिर्फ आपको क्या छांटना है, निम्न में से सही नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दें मित्रों, मैंने क्या लिखा है, निम्न में से सही नहीं है। ऐसे प्रश्नों से आप ध्यान रखें। चलिए मित्रों ऑप्शन में आपके सामने दे देता हूं। नंबर एक मैंने दे दिया कोणा 30/12 उत्तरी अक्षांश। बी ऑप्शन मित्रों मैंने यहां पर दे दिया, आप खुद अपने प्रश्न को इसको हल करने का प्रयास करें, देख लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करें मित्रों, इसके बाद में मित्रों सी ऑप्शन आता है, और डी ऑप्शन मित्रों आता है हमारा मित्रों आपसे पूछा गया है यहां पर बहुत ही सरल प्रश्न दिया हुआ है। देखिए निम्न में से सही नहीं है। पहले तो मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको गोला कर देना है, नहीं है पूछा है आपसे, सही नहीं पूछा है। क्या पूछा है, सही नहीं है, तो आप गोला जरूर कर ले यहाँ पर, क्योंकि आधे से विद्यार्थी तो सिर्फ निम्न में से सही मैं बताने वाला हूं। अभी हम बात करेंगे क्षेत्रफल में किस प्रकार के प्रश्न और कहां पे विद्यार्थी सबसे ज्यादा विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में उन प्रश्नों को गलत करते हैं जिनके बारे में वो जानते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे ये तो बहुत अच्छे तरीके से आता है और वही प्रश्न गलत हो जाता है। मित्रों मैं बात करना चाहूंगा कि कोई हमारा जान पहचान वाला व्यक्ति होगा वही हमें धोखा दे सकता है, अनजान तो हमारे को धोखा कैसे देगा, हमारे बारे में नहीं जानेगा तो हमें धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन जो हमारे बारे में अच्छी तरह जानता है वही व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। इसी प्रकार से मित्रों यहाँ पर भी लागू होता है कि जो प्रश्न हमें आ रहा है वही हमसे गलत होगा, बिना आने वाला जो हमें आ ही नहीं रहा वो तो हमसे गलत होगा ही नहीं, वो तो वैसे भी गलत हो रहा है। लेकिन जो प्रश्न हमारे से प्रतियोगी परीक्षाओं में 2, 3, 4 गलत हो जाते हैं और हम जैसे ही परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं और हमें अंदाजा अरे यार ये प्रश्न तो आता हुआ ही गलत हुआ है, तो उन प्रश्नों से आप बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे तो सफल हो पाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। क्योंकि दशमलव पॉइंट जब से भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा होगा आपका आजकल का जो रिजल्ट आता है, तो इन प्रश्नों से आप बचे मित्रों।
हम बात कर, चलिए इसमें आप हमें उत्तर बताएं कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। देख लीजिए आप, निम्न में से सही नहीं है, छांटना है। देखिए मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, कोणा गांव है, उत्तरी बिंदु है और उत्तरी अक्षांश हमारा है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही होगा हमारा ये। बोरकुंड गांव है 23-3 उत्तरी अक्षांश, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, दक्षिणी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु हमारा है मित्रों कटरा गांव 69-30 पश्चिमी देशांतर, ये बिल्कुल हमारा गलत हो गया मित्रों। क्या आ जाएगा यहाँ पर? पूर्वी देशांतर आएगा। छोटी सी ही कमी पकड़ में आई है मित्रों, देख लो, ये पश्चिमी देशांतर आना क्या चाहिए था यहाँ पर पूर्वी देशांतर, गलत हो गया हमारा। और मित्रों यहाँ पर हम देखना चाहें तो सिलाना गांव 78-17 पूर्वी देशांतर, ये भी क्या है हमारा सही। तो गलत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, कटरा गांव 69-30 पश्चिमी देशांतर नहीं आएगा हमारे राजस्थान के संदर्भ में। हमारे राजस्थान के संदर्भ में पूर्वी देशांतर आएगा, क्योंकि हमारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाते हैं। चलिए और हम बात करना चाहें मित्रों राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। हमने अभी पढ़ा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। मित्रों हम यहां पर बात करना चाहेंगे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, 2 नंबर पर हम पॉइंट लेंगे हमारा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या है, इसके बारे में मित्रों थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों अगली क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या और क्षेत्रफल जो हमारे राजस्थान का है, किस प्रकार से हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है और कितना सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, आज की प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में आपके सामने अध्ययन करवाने वाला हूं। तो अगली क्लास को आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।